वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मई के अंदर भारतीय एडवेंचर हुआ। पाकिस्तान में मसाजिद और आम लोगों पर हमला करके उसने ये गिदड़ भभकी लगाई कि हमने दहशतगर्दों को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जब 5-6 घंटे में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में उसके दांत खट्टे किए गए, तो उसके बाद उसने बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान जो कि पहले से जारी था उसको मज़ीद बढ़ाया। इसी तरह अफ़ग़ानिस्तान से दहशतगर्दों का आना, बलूचिस्तान में उन दहशतगर्दों का ख़ात्मा और KPK और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन फैलाने की मज़मूम साजिश भारत की तरफ से अभी तक जारी है। और मोदी को मई के अंदर इतनी ठुकाई और मुरम्मत के बाद भी अभी उसका जुनून, जो जंग का जुनून है, वो ख़त्म नहीं हो रहा। और वो हर वक्त ये कोशिश करता है अपनी जनता को राज़ी करने के लिए कि हम पाकिस्तान का ये कर देंगे, वो कर देंगे, जबकि अक़ल वाले, समझ वाले जो भारतीय लोग हैं वो समझ चुके हैं कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कन्वेंशनल वॉर में भी लड़ नहीं सकते। तो अब 14 अगस्त को या अगस्त के महीने में आज़ादी का ये दिन है, इसमें वो साजिशें और एडवेंचर करने के बारे में कई गिदड़ भभकियाँ लगाते हैं। अब की बार अगर उन्होंने कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरफ से ऐसा जवाब आएगा कि जो ये सदियों तक भुला ना सकेंगे, क्योंकि ये 1000 साल तक मुसलमानों के ज़ेरे नगीं रहे और मुसलमानों ने इन पर कभी जुल्म नहीं किया। लेकिन इन्होंने हिंदुत्व का अक़ीदा रखा, मुसलमानों पर जुल्म, दलितों पर जुल्म, ईसाइयों पर जुल्म, मसाजिद का गिराना, मुसलमानों के कब्रस्तानों को मिस्मार करना, वक्फ़ इमलाक के अंदर तब्दीली करके मुसलमानों की जायदादें जो कि सदियों से वक्फ़ हो चुकी थीं उनको हथियाने की कोशिश करना, मुसलमानों के बुज़ुर्गों की दाढ़ियाँ नोचना, औरतों के पर्दे नोचने की कोशिश करना, क्या क्या जुल्म ये वहाँ पर नहीं करते। तो अब इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये दोबारा उस हुकूमत में नहीं आएगा। वैसे तो हमें किसी भी हिंदू से खैर की तवक्को नहीं है, मगर ये क्योंकि हिटलर की सोच वाला, RSS की सोच वाला मोदी ये पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन था, लेकिन इसकी इन 3 हुकूमतों के आखिरी दौर में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अखंड भारत और हिंदुत्व का जो जुनून और भूत था वो अल्लाह ने ज़ायल कर दिया। और अब ये सोच जो उनके अंदर थी ना कि हिंदुस्तान फिर बनेगा, एक होगा और यहाँ पर हिंदू राज होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये शिर्क और कुफ्र का राज है और अल्लाह ताला ने तो इस शिर्क और कुफ्र को ख़त्म करने के लिए इस्लाम को भेजा। तो मोदी और इसके यारों को ये चाहिए कि जितनी जग हंसाई उनकी दुनिया में हुई है, बंदे के बच्चे बने और पाकिस्तान के साथ दोबारा एडवेंचर करने की कोशिश ना करें। और इसराइल का जुल्म और जबर जो जारी है, इंशाअल्लाह इसका भी जल्द ख़ात्मा होगा और अल्लाह ताला इसे भी नीस्तो नाबूद करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनकर जो उभरा है इसे अपना भरम कायम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।